जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का तो आप 25 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर बताएं और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें वीडियो के लास्ट में कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करें, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वही प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है और जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव अगर जयते की बात करें साथियों, इस वाक्य को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग आंसर कमेंट करें। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्रश्न पसंद आ रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सबसे अधिक जो भाषा है भारत के अंदर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा की बात करें मित्रों तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा हो जाती है संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट या स्टार बनाकर इनको नोट करिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। भारत का शेक्सपियर सही आंसर है कालिदास को। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अपनी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको गाने का सही क्रम क्या है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान को गाने का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो वंदे मातरम को गाने का जो समय टाइम है वह कितना है मित्रों? 65 सेकेंड में भारत के राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, इसको आपने बहुत अच्छे राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से रखना है और इसके गाने का जो समय है 65 समय। कमेंट करके बताएंगे जो जनगण मन है इसको गाने का समय कितना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से जान लेंगे साथियों। राष्ट्रीय ध्वज की साथियों अगर बात करें, राष्ट्रीय ध्वज हो जाता है तिरंगा, राष्ट्रीय गान हो जाता है जनगण मन, राष्ट्रीय कैलेंडर साख कैलेंडर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है अशोक स्तंभ। ठीक है, और राष्ट्रीय फल की बात करें आम हो जाता है, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु रॉयल बाग टाइगर बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय वृक्ष भारतीय बरगद, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है। और राष्ट्रीय फूल की बात करें, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान ने कब अपना लिया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जन गण मन गण को गाने का समय कितना है। ठीक है, इसको गाने का समय कितना है तो इसको कब अपना लिया गया था? राइट आंसर देंगे सभी लोग 26 जनवरी सन 1950 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 26 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात करें अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर होता है 22 जुलाई 1947 को। कब साथियों? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी प्रारूप को अपना लिया गया था। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर दिया है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का, ठीक है, नीली क्रांति की बात करें तो इस क्रांति का संबंध किस उद्योग से हो जाता है? तो मछली उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मछली उद्योग से नीली क्रांति का संबंध हो जाता है। भारत में आर्य कहाँ से आए थे?
साथियों आर्य लोगों की अगर बात करें तो भारत में आर्य कहाँ से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया या फिर यूयान से। आर्य लोग थे भारत में कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मध्य एशिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिक उस समय भारत के वायसराय थे। भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल थे। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर जाता है हिपोक्रेटस, ठीक है, हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा फुल। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा बीड़ा। बीड़ा क्या जाता है? वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र है। किसकी अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महानलोविस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पीसी महानलोविस की अध्यक्षता में सन 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत की जनता का सदन कहा जाता है? तो भारत की जनता का सदन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जनता का सदन किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। अगला ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे, ठीक है, ये दोनों भाई थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका जो विटामिन सी है साथियों, ये पानी में कैसा है? पानी में घुलनशील है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन हो जाती हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है। जिन लोगों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सभी लोग शेयर करें। आप सभी लोग बताएंगे कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री, तो राइट आंसर है श्रीमती ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 है श्रीमती, सॉरी, रेल मंत्री की बात हुई है साथियों, तो रेल मंत्री आती हैं यहाँ पर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 21 है और रेल मंत्री की अगर बात करें तो इनका नाम हो जाता है सुरेखा यादव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सुरेखा यादव। अगला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1958 में, सॉरी सन 1900 कब की गई थी साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, अपनी याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम दल के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। कब साथियों? 1958 में, ठीक है, 1985 में, सॉरी, यहाँ पर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, अपनी रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1985 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले ऑप्शन पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष थे।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की अगर बात करें, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, कितने? 395 अनुच्छेद हैं। भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत को और किस नाम से? हिंदुस्तान, आर्यव्रत, इंडिया। ठीक है, तो भारत को इन सभी नामों से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।